स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हम लोगों ने वर्गीकरण किया था, ठीक है। तो आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोशिका। इसमें हम लोग कोशिका के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कि इस कोर्स स्ट्रक्चर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कोशिका क्या है उसकी परिभाषा जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि कोशिका और उससे संबंधित खोज किसने किसने की, कौन कौन से वैज्ञानिक उससे जुड़े हुए थे, कब कब खोज हुई थी, ठीक है। और तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या है, किसने दिया है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कोशिका के प्रकार, जिसमें कि हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक और प्रीकैरियोटिक कोशिका। कोशिका के प्रकार में दो कोशिका हम लोग पहले भी क्लास में भी डिस्कस किए थे इसको, यूकैरियोटिक और प्रीकैरियोटिक कोशिका। उसके बाद कोशिका संरचना, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और एक और आएगा ये केंद्रक, ठीक है। तो ये तीन हम लोग कोशिका संरचना में इस तीन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, ठीक। इसके बाद देखेंगे कोशिका विभाजन, और कोशिका विभाजन के बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त होगा, ठीक है। तो इसमें जो है मेन जो है, ये जो आप देख रहे हो फर्स्ट से लेके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये चार टॉपिक जो है 1 से लेके 4 तक, ये छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक है। और ये 3 ये बड़ा टॉपिक है। इस 3 में हमको टाइम लगेगा, ये 3 करने में। ये हो सकता है कि ये चारों टॉपिक आज ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये चारों टॉपिक या ये 3 तो हो ही जाएगा, ठीक है। ये चारों कोशिश करेंगे कि आज कर लें। तो उसके बाद ये 3 जो है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेनली यही चीज जो है ये इसको लेंदी, इस चैप्टर को लेंदी बना देता है कि कोशिका की संरचना, इसमें कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, और इसके अंतर्गत कोशिका द्रव्य के अंतर्गत सारा चीज आ जाता है कि उसमें जो जो भी चीजें होती है कोशिका में, सब चीज इसके अंदर अंतर्गत आ जाएगा। तो सारा चीज इसके अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा हमको, ठीक है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो अंतर है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कोशिका विभाजन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 मेनली ये 3 चीज हमको पढ़ना है, ठीक है। तो आते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड पे, परिभाषा। अब देखो कोशिका कहते किसको है, ठीक। कोशिका जो होती है किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है, ठीक है। तो संरचनात्मक का मतलब क्या हुआ और कार्यात्मक का मतलब क्या हुआ, पहले ये सोच लो कि स्ट्रक्चर क्या होता है। संरचना का हिंदी इंग्लिश हुआ स्ट्रक्चर। तो संरचना क्या होता है कि जैसे कि कोई बिल्डिंग है मान लो, तो बिल्डिंग का ये जो आकार है, ये सपोज ये आकार जो है ये इसकी संरचना कही जाती है कि बिल्डिंग कैसा होगा, ये उसकी संरचना कही जाती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कहा जाएगा इसको। तो जीवों की संरचना जो है वो किससे बनी होती है, कोशिका से बनी होती है। उसके बाद कार्यात्मक इकाई क्या है कि जैसे देखो हम लोग हाथ से कोई काम करते हैं, आंख से कोई काम करते हैं, पैर से चलते हैं, सबसे काम हो रहा है। लेकिन सब जो है हाथ पैर ये सब किससे बना होता है, उत्तक से बना होता है, ठीक है। और उत्तक किससे बना होता है, कोशिका से बना होता है। तो बेसिक चीज क्या हुआ, बेसिक चीज हुआ कोशिका, ठीक है। तो किसी भी जीव की संरचना और उसके कार्य करने वाली इकाई जो है, फंक्शनल यूनिट जो है, वो कोशिका कहलाती है, ठीक है। अब देखो कोशिका में एक विशिष्ट प्रकार की कला, विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी होती है।
ये देखो, विशिष्ट पारगम्य झिल्ली कह लो, कला कह लो, कुछ भी कह लो, विशिष्ट पारगम्य झिल्ली या इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, तो परमिएबल मेम्ब्रेन, एक मिनट इसको जरा हम ठीक है, सबको आवाज और वीडियो क्लियर है? यस सर। मनीष? यस सर, क्लियर है। सब क्लियर है ना? ठीक है, तो ये देखो कि विशिष्ट पारगम्य झिल्ली या कला या मेम्ब्रेन, ये क्या होता है कि ये जो है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो सब कुछ को अपने अंदर या बाहर नहीं जाने देती है, किसी सेलेक्टिव चीज को अंदर जाने देगी या किसी सेलेक्टिव चीज को बाहर आने देगी। ये मान लो कि हमारी कोशिका है और ये एक झिल्ली से घिरी होती है, ठीक है, और ये ऊपर वाली परत एक झिल्ली से घिरी होती है, जिससे ये पता चलता है कि जो ये डिसाइड करता है कि क्या चीज इसके अंदर जाएगा और क्या इससे, इस कोशिका से बाहर आएगा। ठीक है, इसलिए इसको विशिष्ट पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, और इसमें प्रायः स्वजनन होता है, सेल्फ रिप्रोडक्शन। स्वजनन का मतलब होता है ये खुद से जनन कर सकता है, एक कोशिका जो होती है वो दूसरी कोशिका बनाती है। ठीक है, इसको हम लोग उसमें पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत में। ठीक, उसके बाद जीवों की सूक्ष्मतम इकाई है और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, ठीक है, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। तो ये हमारी कोशिका का इंट्रोडक्शन है, इसको नोट डाउन कीजिए। ये जो लिखा हुआ है इसको मिटा देते हैं, अब लिखिए इसको आराम से। देखो, अब आते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक है, तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक जो था वो ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री था। कौन था ये? रॉबर्ट हुक जो था ये ब्रिटिश था, ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री, वनस्पति शास्त्री। ठीक है, तो वनस्पति वैज्ञानिक था ये रॉबर्ट हुक। इसने 1665 ईस्वी में किसकी खोज की? तो कोशिका की खोज की। और इसने किसके द्वारा खोज की थी? ये कॉर्क में, कॉर्क की एक पतली काट थी, कॉर्क की एक पतली काट को अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से देखा था इस कॉर्क को। कॉर्क होता क्या है? कॉर्क होता है ये वृक्ष की छाल का एक पदार्थ होता है, जो कि एक पदार्थ होता है जो कि वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। कॉर्क क्या है? वृक्ष की छाल से प्राप्त एक पदार्थ। ठीक है, तो इसके एक पतली काट से इसने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से देखा था कोशिका को, तो इसने इसका नाम दिया सेल। इंग्लिश में क्या कहते हैं कोशिका को? सेल कहते हैं। सेल का हिंदी में अर्थ होता है कोशा। कोशा क्या हुआ? कि छोटा छोटा ब्लॉक। इसने जो देखा तो इसको कैसा दिखा? इसको दिखा मधुमक्खी के छत्ते की तरह।
मधुमक्खी के छत्ते की तरह ये दिखा, इसलिए इसका नाम इसने रखा सेल, जिसको हिंदी में कहा जाता है कोसा। ठीक है, ये छोटी छोटी कोठरी जैसी संरचना होती है। ठीक है, तो सेल का अर्थ होता है एक सूक्ष्म कक्ष या कोशाकेल। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने ये सबसे पहले देखा था। लेकिन ये कैसी कोशिका थी? ये मृत कोशिका थी। ठीक, अब कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक, अब 1674 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के 9 साल बाद ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, इसकी खोज की जीवित कोशिका की। ठीक, और उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1831 में केंद्रक की खोज की गई थी। केंद्रक बताए थे कि कोशिका के अंदर रहता है केंद्रक, वो उसकी खोज 1831 ईस्वी में की, लगभग 200 साल बाद। ठीक, और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका होती है। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका जो होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक, इसकी कोशिका, और उसका आकार कितना होता है? 0.1 माइक्रोन। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जिसका आकार होता है 170 mm। ठीक, और सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। ठीक है, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे लंबी, ये तीनों बहुत बार पूछा है। इसमें जितना भी पॉइंट आप देख रहे हो कि कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोशिका, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो केंद्रक की खोज किसने की? 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की थी। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा ग्लैसीपेक्टिकम का होता है, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। ठीक है, ये इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खोज है। और वैसे सारे जो ऑर्गेनल्स हैं उसकी खोज के बारे में हम जब उसको पढ़ने लगेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर